नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऋषिकेश केवल एक शहर नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की तपस्या, आस्था, इतिहास और आध्यात्मिक चेतना का जीवंत स्वरूप है? इस वीडियो में स्वयं ऋषिकेश अपनी आत्मकथा सुनाता है। जानिए कैसे रैभ्य मुनि की तपस्या से भगवान विष्णु ने यहाँ प्रकट होकर इसे ऋषिकेश नाम दिया, कैसे आदि गुरु शंकराचार्य ने भरत मंदिर का पुनर्जागरण किया, कैसे पांडवों ने अपने अंतिम स्वर्गारोहण से पहले यहाँ विश्राम किया और कैसे यह भूमि योग, ध्यान और मोक्ष का विश्व प्रसिद्ध केंद्र बनी। लेकिन इस गौरवशाली इतिहास के साथ साथ ऋषिकेश आज एक गहरी पीड़ा भी महसूस कर रहा है। बढ़ता ट्रैफिक, प्रदूषण, अनियंत्रित शहरीकरण और भीड़भाड़ उसकी आध्यात्मिक शांति को चुनौती दे रहे हैं। यह केवल एक शहर की कहानी नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत, आस्था और भविष्य की जिम्मेदारी की कहानी है। आइए ऋषिकेश की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ चलिए और जानिए ऋषिकेश का पौराणिक इतिहास, भरत मंदिर का महत्व, पांडवों और ऋषियों से जुड़ी कथाएं, बुद्ध और शंकराचार्य का संबंध, योग नगरी की वैश्विक पहचान, आधुनिक चुनौतियां और समाधान। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। टाइटल: मैं ऋषिकेश हूं। तप, त्याग, आस्था और आधुनिक चुनौतियों की मेरी आत्मकथा। मैं ऋषिकेश हूं। हिमालय की हरी भरी तलहटी में मां गंगा की पावन गोद में सदियों से खड़ा एक ऐसा नगर जिसने समय को बदलते देखा है, साम्राज्यों को बनते और मिटते देखा है, ऋषियों की तपस्या सुनी है, संतों की वाणी को आत्मसात किया है और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को अपने हृदय में संजोया है। मैं केवल ईंट पत्थरों से बना एक शहर नहीं हूं, बल्कि भारत की सनातन आध्यात्मिक चेतना का एक जीवंत प्रतीक हूं। जब मेरी ओर देखने वाला कोई श्रद्धालु मां गंगा के तट पर खड़ा होकर प्रार्थना करता है, तो उसे केवल एक नदी नहीं दिखाई देती, बल्कि उसे हजारों वर्षों की आध्यात्मिक परंपरा का प्रवाह दिखाई देता है। जब कोई साधक मेरी वादियों में बैठकर ध्यान करता है, तो उसे केवल शांति नहीं मिलती, बल्कि वो अपने भीतर छिपे ईश्वर से मिलने की यात्रा शुरू कर देता है। यही मेरी पहचान है, यही मेरा अस्तित्व है। मेरे नाम की कहानी भी उतनी ही पवित्र है जितनी मेरी धरती। प्राचीन काल में मुझे ऋषिकेश कहा जाता था। संस्कृत में ऋषि का अर्थ है इंद्रिया और ईश का अर्थ है स्वामी, अर्थात ऋषिकेश वह है जो समस्त इंद्रियों के स्वामी है, साक्षात भगवान विष्णु। स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार इसी पावन भूमि पर महान तपस्वी रैभ्य मुनि ने वर्षों तक कठोर तप किया था। उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने इस क्षेत्र को अपने नाम से विख्यात होने का आशीर्वाद दिया। तभी से ये भूमि ऋषिकेश कहलाने लगी, जो समय के साथ बदलकर ऋषिकेश बन गई। मेरे अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है भरत मंदिर। ये मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि मेरी आत्मा की धड़कन है। मान्यता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने लगभग 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का पुनरुद्धार कराया था। उन्होंने भगवान ऋषिकेश नारायण की मूर्ति को पुनः प्रतिष्ठित कर इस क्षेत्र को नई आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान की। जब वसंत पंचमी का पावन पर्व आता है, तो भरत मंदिर का वातावरण अलौकिक हो उठता है। घंटियों की ध्वनि, वैदिक मंत्रों का उच्चारण और श्रद्धालुओं की भक्ति मेरे रोम रोम को पुलकित कर देती है। ऐसा लगता है मानो सदियों पुरानी परंपराएं आज भी उसी जीवंतता के साथ सांस ले रही हों। मेरे जीवन में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। इस दिन मेरे आंगन में श्रद्धा का सागर उमड़ पड़ता है। एक प्राचीन मान्यता है कि भरत मंदिर में श्रद्धापूर्वक 108 परिक्रमा करने वाला भक्त भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के समान पुण्य प्राप्त करता है। ये परंपरा विशेष रूप से उन वृद्ध, असहाय और बीमार श्रद्धालुओं के लिए आशा का दीपक बनती है, जो हिमालय की कठिन यात्रा करने में असमर्थ होते हैं। जब वे कांपते कदमों से मंदिर की परिक्रमा करते हैं, उनकी आंखों में भक्ति के आंसू होते हैं और उनके होठों पर भगवान का नाम। उस समय मैं उनके विश्वास का साक्षी बनता हूं। उनकी श्रद्धा मुझे याद दिलाती है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग केवल पर्वतों की ऊंचाइयों से नहीं, बल्कि हृदय की गहराइयों से होकर भी जाता है। मैंने केवल धार्मिक आस्था ही नहीं देखी, बल्कि इतिहास के अनेक स्वर्णिम अध्याय भी अपने भीतर समेटे हैं। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव अपने जीवन की अंतिम यात्रा पर निकले, तब उन्होंने मेरी धरती पर विश्राम किया था। वे युद्ध की विभीषिका, अपनों के वियोग और जीवन के संघर्षों से थके हुए थे। गंगा के तट पर बैठकर उन्होंने भगवान का स्मरण किया, अपने कर्मों का चिंतन किया और हिमालय की ओर बढ़ने से पहले आत्मिक शांति प्राप्त की। आज भी जब कोई श्रद्धालु मेरे घाटों पर बैठकर ध्यान करता है, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे इतिहास
स्वयं वर्तमान के साथ संवाद कर रहा हो। मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय बौद्ध धर्म से भी जुड़ा हुआ है। सम्राट अशोक के शासनकाल में जब बौद्ध धर्म पूरे भारत में फैल रहा था, तब उसकी शांत और करुणामयी धारा मेरे क्षेत्र तक भी पहुंची। अनेक बौद्ध भिक्षु यहां आए, ध्यान किया और लोगों को शांति तथा अहिंसा का संदेश दिया। आज भी भरत मंदिर के निकट प्राप्त भगवान बुद्ध की प्रतिमा उस युग की याद दिलाती है। वो प्रतिमा मेरे लिए केवल एक पुरातात्विक धरोहर नहीं है, बल्कि ये संदेश है कि आध्यात्मिकता का वास्तविक स्वरूप समावेश और सद्भाव में निहित होता है। समय के साथ मेरी पहचान केवल तीर्थस्थल तक सीमित नहीं रही। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब योग ने वैश्विक पहचान बनानी शुरू की, तब मेरी भूमि विश्वभर के साधकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई। अमेरिका, यूरोप, रूस, जापान और दुनिया के अनेक देशों से लोग मेरी गोद में आए। वे केवल पर्यटन के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को खोजने के लिए आए। मेरे आश्रमों में बैठकर उन्होंने योग सीखा, ध्यान किया और भारतीय संस्कृति की गहराइयों को समझने का प्रयास किया। धीरे धीरे मुझे विश्व की योग राजधानी कहा जाने लगा। ये मेरे लिए गर्व का विषय था कि मेरी धरती ने पूरी दुनिया को मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतुलन का संदेश दिया। हर सुबह जब सूर्य की पहली किरण गंगा के जल पर पड़ती है, तो मेरा हृदय आनंद से भर उठता है। घाटों पर होने वाली आरती, साधुओं की प्रार्थनाएं, मंदिरों की घंटियां और गंगा की कलकल ध्वनि मिलकर ऐसा वातावरण निर्मित करती है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। लेकिन जीवन केवल गौरव और उपलब्धियों का नाम नहीं है। समय अपने साथ चुनौतियां भी लेकर आता है। आज मैं एक ऐसी पीड़ा से गुजर रहा हूं जिसे शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए आसान नहीं है। कभी मेरी पहचान शांति, साधना और आध्यात्मिकता से होती थी। आज मेरी पहचान धीरे धीरे ट्रैफिक जाम, प्रदूषण और अनियंत्रित शहरीकरण से जुड़ती जा रही है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु और पर्यटक मेरे यहां आते हैं। उनका स्वागत करना मेरे स्वभाव में है। लेकिन जब मेरी संकरी सड़कों पर क्षमता से कई गुना अधिक वाहन दौड़ने लगते हैं, तब मेरी सांसें घुटने लगती है। मुनि की रेती, तपोवन, राम झूला और लक्ष्मण झूला जैसे क्षेत्र, जो कभी ध्यान और शांति के केंद्र हुआ करते थे, आज वाहनों के शोर और धुएं से जूझ रहे हैं। सप्ताहांत और छुट्टियों के दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। दूर दूर से आने वाली गाड़ियों की लंबी कतारें मेरी सड़कों को घंटों तक जाम कर देती है। स्थानीय लोग स्कूल, अस्पताल और कार्यालय जाने में परेशान होते हैं। तीर्थयात्री मानसिक शांति खोजने आते हैं, लेकिन उन्हें शोर और अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है। सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब मेरी गंगा के तट पर बैठा कोई साधक वाहन के हॉर्न से विचलित हो जाता है, क्योंकि मेरी पहचान ही शांति है। और जब वही शांति प्रभावित होती है, तो मेरे अस्तित्व का मूल स्वरूप आहत होता है। मैं विकास का विरोध नहीं करता, मैं आधुनिक सुविधाओं का भी विरोधी नहीं हूं। मैं जानता हूं कि समय के साथ परिवर्तन आवश्यक है, लेकिन विकास ऐसा होना चाहिए जो प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता के साथ संतुलन बनाकर चले। मुझे सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था चाहिए। मुझे शहर के बाहर बड़े पार्किंग क्षेत्र चाहिए। मुझे पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन चाहिए। मुझे ऐसी योजनाएं चाहिए जो मेरे प्राकृतिक और आध्यात्मिक स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए लोगों की सुविधाओं को भी बढ़ाए। यदि मेरी गंगा प्रदूषित हो जाएगी, यदि मेरी वादियां शोर से भर जाएंगी, यदि मेरी आध्यात्मिक पहचान भीड़ और अव्यवस्था में खो जाएगी, तो आने वाली पीढ़ियां उस वास्तविक ऋषिकेश को कभी नहीं देख पाएंगी जिसने हजारों वर्षों से मानवता को शांति का संदेश दिया है। आज मैं आप सभी से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। जब भी मेरी धरती पर आए, मुझे केवल घूमने की जगह न समझें, मुझे एक जीवित विरासत माने। मेरी नदियों को स्वच्छ रखें, मेरे घाटों की गरिमा बनाए रखें, मेरी शांति का सम्मान करें, मेरी संस्कृति को सहेजें, क्योंकि मैं केवल वर्तमान का शहर नहीं हूं, मैं अतीत की धरोहर और भविष्य की जिम्मेदारी भी हूं। मैं ऋषियों की तपोभूमि हूं, मैं पांडवों की स्मृतियों का संरक्षक हूं, मैं बुद्ध की करुणा का साक्षी हूं, मैं शंकराचार्य की आध्यात्मिक दृष्टि का केंद्र हूं, मैं योग, ध्यान और मोक्ष की वैश्विक राजधानी हूं, मैं गंगा की गोद हूं, मैं हिमालय का प्रवेश द्वार हूं, मैं करोड़ों लोगों की आस्था का धड़कता हुआ केंद्र हूं। मैं हूं ऋषिकेश, वो पावन नगरी जहां आज भी अध्यात्म सांस लेता है, जहां गंगा अब भी मोक्ष का संदेश सुनाती है और जहां मानव आत्मा आज भी स्वयं को खोजने के लिए आती है। लेखक हरीश भट्ट।